हेलो दोस्तों, फिर एक बार से एक नई वीडियो के साथ आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि दिसंबर का महीना है, 2024 एंड होने वाली है और जो भी कॉरपोरेट से या जो भी वर्किंग लोग हैं उन्हें पता है, उनको अच्छा खासा छुट्टी मिल जाता है। क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो या आसपास वीकेंड जो आते हैं या जिनकी छुट्टियां बची है, अपना इसी मंथ में प्लान करते हैं बाहर घूमने का। तो भाई हमारी एक छोटी सी बेटी है, तो उसके साथ में बहुत लंबा प्लान नहीं कर सकते क्योंकि बहुत हेक्टिक होगा हमारे लिए। तो हम एनसीआर में रह के प्लान किए कोई क्यों ना एक छोटी सी जगह जाए जो वन डे हो और शाम तक रिटर्न वापस आ जाए। तो भाई हमारे दिमाग में आया आगरा। आगरा में वैसे 2016 में जा चुका था, तो वाइफ और के साथ ये फर्स्ट टाइम ऐसे जा रहे हैं। तो हम आगरा के लिए प्लान करते हैं। सबसे पहले सुबह सुबह का प्लान हुआ कि सुबह जल्दी उठेंगे और वहाँ पहुँचेंगे 11-12 बजे दोपहर तक, और 2-4 घंटे विज़िट करके वापस आ जाएंगे। तो मैं आपको पूरा सफ़र बताऊंगा कैसा रहा। अगर आप ये पूरा वीडियो देखेंगे, अगर आप जा रहे हैं या जाने वाले हैं, तो वहाँ क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, क्या चीज़ें हुई हमारे साथ, वो भी बताऊंगा। तो सबसे पहले बेटी काशफ़ी है, इसको एकदम सुबह उठा दिया गया है। भाई देखो, 11 बजे तक सोने वाली लड़की है, लेकिन इसको सुबह 5 बजे हम लोग नहा लिए, 4:30 बजे तक नहा वहा के बढ़िया इसको भी उठा दिया गया। थोड़ा सा इसको भी फ्रेश वगैरह कपड़े वपड़े चेंज वेंज करके एकदम शॉक्ड है कि इतना सुबह उठा के कहाँ ले गए। फिर आराम से एकदम सुबह का टाइम है, ठंड तो है ही है। कैब बुक किया, कैब बुक करके हम जा रहे हैं स्टेशन। तो भाई सबसे पहले बता दें कि जो भी गाज़ियाबाद से टिकट बुक करेंगे आगरा के लिए, वो ऑटोमेटिक आपका टिकट, अगर ट्रेन से जाएंगे तो ऑटोमेटिक आपको टुंडला लेगा वो। तो गलती से हमारा भी टुंडला का टिकट बुक हो चुका था, तो भाई अब टुंडला ही उतरेंगे ट्रेन से। उसके बाद वहाँ से 20 से 30 मिनट का रास्ता है, तो वहाँ जा सकते हैं। देखो भाई, हमारा ये पहला कदम टुंडला में, और यहाँ टुंडला उतरते ही भाई सबसे पुराना चर्च दिखा जो अंग्रेज़ों ने बनाया था। और हर जगह की स्टेशन चेंज हो रहा है, तो अभी ये चर्च जिंदा है। और हमने यहाँ से किया एक ऑटो। भाई ऑटो वाले अंकल थे, उनसे बात की कितना टाइम लगेगा, आप कहाँ उतारेंगे। अंकल बेचारे बहुत अच्छे थे, वो बोले कि बेटा आपको एकदम आगरा के ताजमहल के पास उतारेंगे, वहाँ से आप वॉकिंग डिस्टेंस या जो भी रिक्शा वगैरह कर लेना। तो भाई टुंडला से हमने किया है एक ऑटो बुक और निकल लिए हैं आगरा की ओर। तो ये है हाईवे भाई, और अंकल से बातचीत भी हो रही थी रास्ते में। वो बता रहे थे ये बहुत ही ये मतलब नेशनल हाईवे है जो हावड़ा और न जाने कितने स्टेट्स को मतलब जोड़ती है। तो ये आगरा की तरफ भी जा रही है। तो भाई अगर सबसे पहले बता दूं, अगर जो लोग भी दिल्ली एनसीआर से आना चाहते हैं, मेरा सजेशन यही रहेगा, सबसे बेस्ट है यमुना एक्सप्रेसवे हाईवे, और 3 से 4 घंटा मैक्सिमम लेगा आपको। एक नंबर रोड है। या ट्रेन भी जो लोगे वो आगरा कैंट पे डायरेक्ट दिल्ली से अगर पकड़ेंगे तो उतार देगा। ये हमारे तरफ से थोड़ा सा दिक्कत हो गया था, हमें टुंडला से बाई मिस्टेक बुक हुआ और वहाँ पे हमें उतर के वहाँ पे ऑटो लेना पड़ा। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम से शायद एक्सप्रेसवे से, मतलब सबको यही बताना चाहेंगे, अगर एक्सप्रेसवे से आप होके जा रहे हैं तो वो सही रहेगा। तो अब भाई हम पहुंच गए हैं। ट्रेन तो ठंडियों में लेट लपेट होती है, 1-1.5 घंटा ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। और हम लोग पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं जैसा कि हमने प्री प्लान किया था कि भाई वहाँ पे ताजमहल के अलावा आगरा में और कुछ ऐसी चीज़ें होंगी उसको घूमेंगे। यहाँ पहुँचते भाई ये यमुना नदी है। भाई देखो यहाँ पे आगरा की जो गंदगी या जो कचरा या क्या बोलते हैं फैक्ट्री कंपनियों का जो भी सीवर का जो गंदगी इतना गिरता है कि पानी एकदम काला है। यहाँ का सूख चुकी है यमुना जी। और
आगरा सिटी के मैं बताऊंगा 2016 में आया था, तब भी मेरे को बहुत ऐसा लगा कि भाई यहाँ फॉरेनर्स आते हैं तो फ़ोटो खींचता है, कुछ अलग ही होगा आगरा। तो मैं 2016 में भी ऐसे ही देखा था आगरा, कुछ खास मेरे को लगा नहीं। और अब भी आगरा वैसे ही है, इतना प्रॉब्लम हुआ। मैं आपको बताऊंगा मेन चीज़ प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, जो लोग भी फर्स्ट टाइम आते हैं। तो भाई ये आपको रास्ते में लाल किला विला पड़ेगा, यहाँ प्लान था जाने का, दिल्ली का लाल किला घूम लिए हो तो ऐसा कोई ख़ास वो नहीं, सजेशन नहीं कि यहाँ पे घूमना ज़रूरी है। बस ताजमहल का क्रेज़ सबके अंदर है पूरे वर्ल्ड वाइड में। जैसे कि आपको पता है यूनेस्को ने इसको वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन धरोहर भी माना है, इसको मान्यता दिया है ताजमहल को। और ताजमहल का बहुत पुराना इतिहास भी रहा है। जैसे कि ताजमहल का निर्माण 1632 से स्टार्ट हुआ और 1653 तक चला। भाई पूरा 22 साल इसका निर्माण चला और 20,000 लोग मजदूर जो इसमें काम किए थे। और ये शाहजहाँ ने बनवाया था, मुग़ल कालीन जो राजा था शाहजहाँ, उसने अपनी बेगम मुमताज़ बेगम की याद में बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि मुमताज़ बेगम अपनी 14वें संतान को जन्म देने के सेम टाइम ही उसकी डेथ हो गई। और शायद शाहजहाँ उसके बहुत करीब था, तो उसको बहुत चाहता था, उसकी याद में ये बनवाया। तो भाई हमें अंकल जी ने उतार दिया था यहाँ पे, हाँ, रिक्शा से। सबसे हमारी नज़र में ऑटो ई रिक्शा बहुत सही दिखा। तो ये देखिए हमारे नज़र में आया भाई घोड़ा गाड़ी, तो हमने इसको पकड़ लिया। मैंने लगा कि लोग एक्सपीरियंस करते हैं, तो हम भाई घोड़े गाड़ी पे हो गए सवार। इक्के वाले से भाई कुछ बात करना चाह रहे हैं, तो मतलब उससे थोड़ी बहुत ऐसे बातचीत करते करते कि भाई कैसे क्या है यहाँ पे। तो सबसे पहले भाई ये देखो, यहाँ पे आप देखे होंगे आगरा जो ताजमहल जाता है वो जब ऊपर चढ़ाई करता है तो उसमें पैर में ऐसे कुछ पहन लेता है कवर, पॉलीथीन टाइप, ताकि जो आपके पैर में गंदगी या डस्ट है, अगर जूते नहीं उतारते हो तो इधर उधर ना जाए। तो पहले आगरा के अंदर ही मिलता था, वो जो ताजमहल के अंदर मिलता था, लेकिन अब बेचारे जो छोटे मोटे अपना लेके ऐसे घूमते हैं वो बोलते हैं हमसे भैया कम पैसे में ये आप ले लो और यहीं बाहर ले लो, अंदर भी खरीदो वो महंगा मिलेगा। ये सबका अपना अपना एक तरीके से रोज़गार समझ लो, दिन भर बेचारे यही है। अगर कुछ लोग टकरा जाते हैं, कुछ लोग बाहर ही ले लेते हैं इनसे, और कुछ लोग अंदर जाके लेते हैं। तो भाई हम एकदम चल दिए हैं, ये एकदम यहाँ से बस बहुत ही नज़दीक है ताजमहल। और घोड़े पे हो गए हैं सवार, और घोड़े जो सवारी वाला ड्राइवर है उससे बात कर रहे हैं भाई क्या है अंदर का सिस्टम। काशवी हमारी अब थोड़ा एक्टिव हो रही है क्योंकि सुबह जल्दी उठी थी। अब इसको आगे बैठा लिया तो घोड़े पे एकदम नज़र है इसकी। भाई ताजमहल में जो भी टिकट का है वो 50 रुपीज़ है। जो लोग फ़ोटो खिंचाते हैं नीचे एंट्री करते ही गेट से, और नीचे जो ग्राउंड लेवल का है, जो मतलब ग्राउंड पे जो लोग रहते हैं उनको 50 रुपये का टिकट है। ऊपर जाके मतलब ऊपर चढ़ने के लिए ताजमहल का जो प्लेटफॉर्म बना है ऊपर, वहाँ जाने के लिए आपको 200 रुपये एक्स्ट्रा देने होते हैं। मतलब ऊपर और एंट्री करने के लिए 250 रुपये। मैं आपको बताऊँगा क्या 250 रुपये देना कितना जायज़ है और नहीं, या 50 रुपये में भी आप निपट सकते हो, मैं आपको बताऊंगा। बस कभी कभी लोग होते हैं कि हाँ यार इतना दूर आए हैं तो 250 रुपये दे देते हैं, देखते हैं अंदर क्या है। मैं बताऊंगा अंदर क्या है आपको। जो अलाउ नहीं है कि अंदर का वीडियो वगैरह नहीं लेते हैं लोग, वो गलती से मेरे से ले लिया गया, मैंने ले लिया उसको, मेरे को पता नहीं था। बाद में कुछ फॉरेनर्स थे वीडियो बना रहे थे तो मेरे से बन गया। तो एक्चुअली भाई वहाँ पे अंदर वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले ये कैब देख रहे थे भाई, ऐसा शुरू में लगा ये रेंट पे देते हैं, तो क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे कैब में दाग वाग लगे थे, थोड़ा अच्छा क्वालिटी नहीं लग रहा था मेरे को। तो बाद में पता चला कि मतलब सेल करते हैं। तो भाई यहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस पे
है जो ताजमहल मेन गेट है, और टिकट वहीं पे लेते हैं। और लगेज भी है। लगेज में क्या है कि आपको अपना केवल कैमरा मतलब मोबाइल ले जा सकते हैं, पानी का बॉटल वगैरह ले जा सकते हैं, बाकी खाने पीने का कुछ भी सामान नहीं ले जा पाएंगे। अगर आपके पास छोटा सा बच्चा है, दूध वगैरह है तो ले जा सकते हैं, बाकी कोई भी सेल्फी स्टिक ये सब अलाउ नहीं है। सारा बैग वैग लगेज में जाएगा। यहाँ से जहाँ पे आपको घोड़ा गाड़ी ड्रॉप किया मेरे को, वहाँ से बस वॉकिंग डिस्टेंस 300 से 400 मीटर। बहुत सारे लोग इलेक्ट्रॉनिक पकड़ के जाते हैं अपना ई रिक्शा, तो हमने कहा चलो फर्स्ट पैदल देखते हैं कितना दूर है। बहुत ज़्यादा दूर नहीं था, हम धीरे धीरे चलते चलते पहुँच गए। भाई भीड़ देखो, संडे का दिन है और ठंडी है, बच्चे पिकनिक मनाने आए हैं। और सब जैसा मैंने बताया दिसंबर महीना है, छुट्टियां बहुत होती हैं लोगों के पास और घूमने निकलते हैं, तो भाई बहुत भीड़ है यार। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ बताऊँ, एक सिस्टम ये है कि अगर ऑनलाइन आप टिकट बुक करते हैं तो 5 रुपये माइनस। लेकिन भाई सबसे बुरी चीज़ यहाँ का ये है, जितने गाइड हैं वो बोलते हैं कि गवर्नमेंट की तरफ है, 99% जितना गाइड है सब फेक है, सब फ्रॉड है। आपको इतना बुरा लगेगा बाद में अगर आप विज़िट करेंगे, इनसे आप मिलेंगे। इतना मिस गाइड करते हैं ये लोग कि ये लोग झूठी चीज़ें, झूठी खबर देते हैं आपको कि ऐसा हो जाएगा, अरे ऐसे करेंगे तो ऐसा करेंगे। तो यहाँ पे ऑनलाइन के लिए जैमर लगा हुआ है। जैमर लगा है मतलब कि अगर स्कैन करेंगे तो आपका इंटरनेट काम ही नहीं करेगा। तो कैसे, ये भाई भीड़ देखो। अभी इसके भीड़ के बारे में मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये टिकट के लिए भीड़ नहीं है, ये हमें गाइड ने बताया टिकट का भीड़ लगा है। आप मेरे थ्रू चलिए, गाइड बन के चलूँगा, 500-700 रुपये एक्स्ट्रा देना, टिकट जल्दी दिलवा दूँगा। ये टिकट जो ब्लू वाला विंडो था, ये था टिकट के लिए। वाईफाई जिनका नहीं चल रहा है ये लोग करके देते हैं। तो भाई जो अभी लाइन लगी थी वो लाइन थी एंट्री की। एक्चुअली टिकट आराम से मिल जाएगा, ये गुमराह करते हैं गाइड लोग। तो भाई हम अपना टिकट लेके एंट्री कर लिए। एंट्री लाइन पे थोड़ा तो चेकिंग वेकिंग होता है भाई, कौन क्या लिया है, वहाँ तो थोड़ा लाइन लगेगी। तो चेकिंग वगैरह करा के हम आ गए हैं अंदर। और भाई ये सबसे पहला व्यू है, जैसे ही आप अंदर आते हैं किले से, ये लाल लाल जो भी दिखेगा ये पहला व्यू है। भाई ये ताजमहल, बस इसके एंट्री जैसे ही करते हैं भाई, सबसे प्यारा व्यू वही है। जैसे एंट्री मारेंगे आप, जो ताजमहल का वाइट वाला आप देखेंगे हल्का सा, वो मतलब ऐसा लगता कभी भूल नहीं पाएंगे। उसके बाद जब अंदर जाते हैं तो हर खूबसूरत चीज़ आम लगती है आपको, जैसे वैसे ही हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप यहाँ से एंट्री मारेंगे तो ताजमहल का जो आपको एक व्यू आता है, वो कैमरे में आपको मैंने दिखाने की कोशिश की है। भाई एंट्री करने देखो। भाई 2024 में ऐसा मानते हैं कि ये लगभग 371 साल पुराना ये मकबरा है ताजमहल, क्योंकि इसको 1632 से बनाना स्टार्ट हुआ और 1653 तक काम चला। और 2024 में अगर आप इसको कैलकुलेशन करके देखेंगे 371 साल पुराना है ये। भाई ये ताजमहल विवादों में भी माना जाता है क्योंकि ये यमुना नदी के किनारे है। और ऐसा बहुत सारे मान्यता है, जैसे हमारे देवों के देव महादेव हैं भोलेनाथ, उनकी गंगा नदी, काशी विश्वनाथ हो या जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं, नदी या गंगा किनारे बहुत सारे पुराने हजार साल पुराने मंदिर रहे हैं हमारे। तो ऐसा माना जाता है कि भाई 4वीं सदी में यहाँ पे महादेव भोलेनाथ का बहुत ही भव्य मंदिर बना था। और मुग़लों ने हमेशा से ही बनारस का हो या कहीं का भी हिंदू मंदिर रहा हो या सूर्य मंदिर रहा हो, हमेशा उसको ध्वस्त करके वहीं पे अपना मकबरा या मस्जिद का निर्माण कराया है। तो ये ऐसे भी विवादित चला है। तो भाई ताजमहल को लोग ऐसे, एक बुक लिखी गई, इसका नाम पहले तेजो महालय है, इसको लोग बोले थे। इतिहासकार जो हैं PN ओके ने 1989 में अपनी किताब ताजमहल द स्टोरी में दावा किया था कि ताजमहल को पहले तेजो महालय कहा जाता था। जो ओके जो एक हैं जिन्होंने बुक लिखी थी, ओके के मुताबिक ताजमहल को 4वीं शताब्दी में राजा परमदीव ने बनाया था। और इसके लिए एक याचिका भी दायर किया गया था 2015 में कि इसका ताजमहल को शिव मंदिर बताया था, जिसमें याचिका में तेजो महालय मंदिर इसको घोषित किया जाए।
तो भाई वो बात की बात है, विवाद हैं जो चलते रहेंगे। लेकिन आप यहाँ से व्यू देखिए भाई ताजमहल का, ये सबसे एंट्री का एक वो है, गेट है। और ये देखो भाई, जैसे ही फ्लैश कैमरा जाता है, ये एकदम ही आपको अलग ही एक्सपीरियंस देगा। इतनी भीड़ है, सबका हाथ उठाए, सबके कैमरे स्टार्ट हैं भाई। ये भाई इसका भी 6 महीना 1 साल पहले मरम्मत भी खूब चल रहा था यहाँ पे। बहुत सारे बांस और बल्ली वगैरह होते जो लगे थे, उसमें बांस वगैरह बम्बू वगैरह लगा के कारीगर अपना काम कर रहे थे, मरम्मत चल रही थी ताजमहल की। ये मेन पॉइंट है। फॉरेनर्स आपको बहुत सारे दिखेंगे यहाँ पे आते हैं। ये भाई वर्ल्ड वाइड फेमस है, तो लोग फ़ोटो सेल्फी सब अपना खींचने में व्यस्त हैं। काशवी भी भाई एकदम एक्टिव होना स्टार्ट हो गई है। थोड़ी सी भीड़ भाड़ देख के समझने की कोशिश कर रही है कि क्या हो रहा है यहाँ पे। उसके अलावा इसको ईंट पत्थरों से भी कोई मतलब है नहीं, बहुत छोटी है। अक्सर ये लोग बोलते थे ये जो मतलब बनाया गया है ताजमहल के ठीक सामने इतना स्पेस, जब यहाँ कारीगर काम करते थे तो भाई थकने के बाद यहीं सो जाते थे, आराम करते थे 3 घंटा 4 घंटा। सोने के लिए किले में जाके सोते थे, यहाँ सोते नहीं थे। लेकिन जब वो काम वाम करते थे तो ताजमहल में जैसे कि 20,000 लोग काम किए, तो थकने के बाद इसी में आके आराम करते थे। तो भाई दुनिया के हर टाइप, हर देश के लोग आते हैं यहाँ पे ताजमहल पे। और ज़्यादातर जो मेरा एक्सपीरियंस है, ये फ़ोटो लेने के हिसाब से तो सही है। और जो भाई 50 रुपये जिनका टिकट है, वो ये ग्राउंड है, ये ग्राउंड के पूरा नीचे नीचे तक, यहाँ से फ़ोटो वोटो आप लीजिए, यहाँ तक आपकी एंट्री है 50 रुपये में। अब भाई ये मेन फव्वारा की जो बात आती है, आपको लगता होगा ये नया है या बनाया गया है। भाई ये फव्वारा भी 370 साल पुराना फव्वारा है। ये असली फव्वारा है जो दिख रहा है। ये फव्वारा पहले चलता था जी, इसका सीधे सीधे एक पुल गया है अंदर अंदर। यमुना जी थी किसके पीछे हैं, यमुना जी तक गया है। पानी को वहाँ से जैसे चरखा चलाया जाता था पहले, वहाँ से लोग लगे होते थे, इनके जो नौकर लोग होते थे उसको चलाते थे, और यहाँ से फिर पानी आगे फव्वारा फेंकता था। ये डिज़ाइन जितना है सब पुराना है, सब कुछ एकदम पुराना है, वही है। लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। पहले लोग ऐसे चरखा चलाते थे, फिर फव्वारा चलता था, लेकिन अब मशीनें फिट कर दी गई हैं। वो ऑटोमेटिक यहाँ से वहाँ से यहाँ तक पानी आ जाता है नदी का, और फिर अपना चालू हो जाता है। नदी सॉरी, अगर नदी सूख गया तो ऐसे भी सिस्टम बदल गया। पानी ऑलरेडी इतना गैदर्ड है, तो मतलब पानी इसमें है, तो मशीन के थ्रू पानी का फव्वारा स्टार्ट करते हैं। लेकिन ये जो भी डिज़ाइन है फव्वारे का, ये भी वही पुराना फव्वारा है, पुराना डिज़ाइन है। तो भाई हमने भी टिकट लिए। मैं तो एक बार आ चुका था 2016 में, लेकिन फैमिली के साथ में आया हूँ, तो मैंने भी दोबारा से 250 रुपये वाला टिकट लिया है। कोशिश है कि अंदर तक जाएंगे। और मैं आपको बता दूं कि अगर आप दिल्ली या कहीं के भी मकबरे या ऐसी जगह आप घूम चुके हैं, तो आपको कुछ खास नज़र नहीं आएगा अंदर जाके, क्योंकि वही है मकबरा बनाया, क्या बोलते हैं जो कब्र बनाया जाता है लोगों का, तो कब्र है, और असली कब्र आपको दिखाया नहीं जाएगा। इसमें डिज़ाइन है, और डिज़ाइन में एक ऐसे लोकल कब्र बना दिया, उसके ठीक कब्र के नीचे तक असली कब्र है, वहाँ तक कोई जा नहीं पाया। सीधे उसी के ऊपर एक ऐसे ही दिखावा के रूप में कब्र बना दिया है। अब भाई जो ये लोग ऊपर चढ़ रहे हैं, हम लोग यहाँ से 250 रुपये का टिकट है, और ऊपर आ गए हैं। ये ऊपर से वीडियो बनाया है। ये ठीक ताजमहल के जो मेन फ्लोर है, वहाँ से इसका व्यू है। उसके नीचे तक ये देखो भाई, इसके पीछे यमुना नदी भी दिखाई देंगी। और ये डिज़ाइन देखो भाई ताजमहल का एकदम करीब से। ये इबादत के लिए लोग मानते हैं, ये मस्जिद है। लोग
एक्चुअली शुक्रवार को ताजमहल शायद बंद होता है, शुक्रवार को लोग विज़िट कम करते हैं या शायद टिकट ज़्यादा है, मेरे को कंफर्म नहीं है, लेकिन लोग नमाज़ पढ़ने आते हैं सामने वाली मस्जिद में। और ये जो भी किला है नदी के उस पार एक और किला आप दिखाएंगे। ऐसा माना जाता है कि जो शाहजहाँ का पुत्र था औरंगजेब, ये जो भाई सामने दिख रहा है, यहीं पे शाहजहाँ ने ठीक इसके अपोजिट ठीक एक और कब्र इमारत बनाने की कोशिश की थी, उसका नाम होता काला महल। जैसे ये ताजमहल है उसके ठीक सामने काला महल बनाने जा रहे थे, उसी के बीच में जो इसका बेटा था शाहजहाँ का औरंगजेब, अपने पिता को ही बंदी बना लिया और 8 साल तक लगातार बंदी बना के रखा। उसको ये भय था कि उसका पिता जितना भी संपत्ति है, जितना भी इसके पास जायदाद है, वो ताजमहल ही और काला महल बनाने में ही लगा देगा। जबकि वो उसको अपना मतलब तीन भाई था और 3 भाइयों में शाहजहाँ ने दारा शिकोह को राजा बना दिया था, उत्तराधिकारी। उसको हजम नहीं हुआ, औरंगजेब को, बहुत ही क्रूर था और अपने भाइयों से लड़ा और उनको परास्त किया। अपने पिता को शाहजहाँ को कैद कर दिया और खुद गद्दी पे बैठ गया। और काला जो महल ठीक इसके सामने नदी के उस पार बनाया जा रहा है, उसको रोक दिया। वो आज भी ऐसे ही ढांचा बना हुआ है, लेकिन उसने ताजमहल का कार्य जो भी था उसको जारी रखा, उसको कंप्लीट कराया। क्योंकि उसकी माँ जो मुमताज़ बेगम थी, जब उसको वो ख़त्म हो गई, उसके याद में ये ताजमहल बनाया गया। और इसके ठीक सामने एक किला है जिसमें अपने पिता को 8 साल तक कैद रखा। वहाँ के मतलब वहाँ से उसका पिता देखता था ताजमहल को। इतना एक खिड़की खोल के रखा है जिस तरीके से वहाँ से लोग झांकते हैं किले से। इतनी दूर से अपने पिताजी को अनुमति दिया कि आप यहाँ से देखिए। भाई ये देखो डिज़ाइन जो है, जितने भी पत्थर हैं ये कोई ऐसा मशीन से बनाया हुआ नहीं है, सब हाथ से बनाए गए हैं। और जो अलग अलग टाइप के जो पत्थर हैं, ग्रीन और रेड टाइप का, एक्चुअली आप जो हाथ में मूंगा या पन्ना पहनते हैं, जो ग्रीन है वो पन्ना है और जो रेड टाइप के ये सब जिस टाइप के अंगूठी में आप डालते हैं वो सारे पत्थर हैं। ये देखो ग्रीन वाले जो पन्ना है, इसमें मूंगा, गोमेद, हर टाइप के पत्थर इसमें लगे हुए हैं संगमरमर के अलावा। भाई मैं एकदम सीधे एंट्री, यहाँ पे क्या है कि ये एंट्री जैसे यहाँ हो रहा है, यहीं पे कैमरा बंद हो जाता है। अब फ़ोटो या वीडियो नहीं बना सकते। मुझे आगे इतना पता नहीं था, कुछ फॉरेनर से बना रहे थे, मैंने गलती से ये बनाया। और वो अंदर का मैं आपको दिखाऊंगा कि मतलब अंदर आके आप इसी चीज़ का 250 रुपये देते हैं, कितना ज़रूरी है। मुझे तो भाई नहीं लगता कि यार केवल एक कब्र देखने, वो भी झूठा कब्र दिखाया है। मेन कब्र जो है वो नीचे है इसके, वो वहाँ तक कोई जाया नहीं, मतलब जा नहीं सकता। तो अंदर आप घुसते ही आप देखेंगे कि कब्र है, कब्र के अगल बगल वही डिज़ाइन बना हुआ है, वही एक राउंड मार के ऐसे बाहर आ जाते हैं। ये देखो भाई ये डिज़ाइन, ये ठीक ये डिज़ाइन है। डिज़ाइन के अंदर जो एक आर्टिफिशियल कह सकते हैं कब्र बनाया गया है। तो ये भाई डिज़ाइन। ये डिज़ाइन है भाई, ठीक इसके ये देखिए भाई कब्र है, ये असली कब्र नहीं है। ठीक इसके नीचे एक जो असली कब्र है जिसमें शाहजहाँ और नूरजहाँ को दफन किया गया है वो है। और उस वहाँ तक जाने के किसी को अनुमति है नहीं। और ऐसे कब्र अगर आपको देखने हैं तो दिल्ली में किला है और हुमायूं टॉम्ब है, सेम वो भी एक दूसरा भाई बोला जाता है ताजमहल का। अगर ये सब आप देख लिए हैं तो आप ऐसे देख के बाहर आ जाएंगे, आपको लगेगा कि कोई ऐसा कुछ था नहीं कि 250 आप दें। मेन ताजमहल का जो उद्देश्य है, फ़ोटो लोग खिंचाने ज़्यादा आते हैं और फ़ोटो आप 50 रुपये में भी नीचे खड़े होकर भी अच्छा निकाल सकते हैं, खिंचा सकते हैं। हाँ ऐसे वीडियो बनाने हैं एकदम करीब से तो भाई आ सकते हैं इसके ऊपर, जिसका 200 रुपये एक्स्ट्रा लगता है।
ये भाई यमुना नदी सूख गई है और बहुत ही काला पानी है, क्योंकि जो भी आगरा का प्रदूषित पानी है, सीवर है, सब नदी में गिर रहा है। और उसका यह परिणाम है कि मतलब बहुत ही प्रदूषित जल है ये। और दूसरी चीज़ आपको ये बता दूँ, आगरा अगर आप घूमने आएंगे तो आगरा शहर, तो मैंने अपना एक्सपीरियंस बताया, बहुत मुझे ख़ास नहीं लगा, आज तक कुछ ख़ास डेवलपमेंट नहीं है भाई। यहाँ अगर आप आएंगे तो ऑब्वियसली या तो खाना पीना आप लेके आए, खाए पिए, वरना इसके बाहर निकलते ही एक दो होटल है ताजमहल के जस्ट गेट के पास में, वहाँ आप खाना खाइए। नहीं तो उसके बाहर आप शायद ढूंढते रह जाएंगे, आपको कुछ कोई ख़ास सुविधा नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं। क्योंकि यहाँ के गाइड रिक्शा वाले जितने हैं सब लूटने के चक्कर में लगे होते हैं। सब आपको यहाँ की ई रिक्शा से लेके रिक्शा वाला भी आपको सही मार्गदर्शन नहीं देगा, वो इधर उधर ले जाके आपको छोड़ देगा। इवन आपको कहीं बोलेगा कि बस अड्डे पे छोड़ दूंगा, उनका कमीशन होता है, वो किसी ट्रांसपोर्ट जो सर्विस देते हैं उनके यहाँ ले जाके छोड़ देगा कि यहाँ टिकट लीजिए। ये देखो भाई, यहाँ पे बनाया जा रहा था काला ताजमहल, ये ठीक यमुना जी के उस पार, सब मतलब ताजमहल के ठीक सामने यमुना नदी क्रॉस करके। और शाहजहाँ का एक प्लानिंग था कि ताजमहल और काला जो ताजमहल होगा उसमें एक ब्रिज बनाया जाएगा यहाँ से वहाँ जाने के लिए। लेकिन जैसे ही वो हालांकि महल तैयार करने के लिए प्लानिंग बना, औरंगजेब ने अपने पिता को ही बंदी बनाया और अपने भाइयों से सत्ता छीन लिया और खुद राज करने लगा। तो मैं जैसे बात कर रहा था कि यहाँ पे इतना अच्छा सुविधा नहीं है। भाई मेरी बेटी है और इतनी थक गए हम लोग कि हमारा हाथ जाम हो गया, तो थोड़ा लिटा दिए। यहाँ पे जितने फॉरेनर्स या इंडियंस थे सब उसको ही देखने जा रहे थे कि भाई किसका बच्चा यहाँ पे है। तो भाई इतना रात हो गया, मेरे को एक रिक्शा वाला आया, इतना मिसगाइड किया, यहाँ पे ले आके पटक दिया। ये कोई बस अड्डा नहीं है, ये रॉयल स्टार ट्रेवल्स करके। भाई इतना फ्रॉड बंदा है, इतना फेक है ये गंदा सा वो लगा रखा है टीन, उसी के नीचे 4-6 चेयर रखे, टेबल रखे, इनकी 8-10 गुंडे होते हैं, वहाँ टिकट वगैरह बेचते रहते हैं ऐसे। अगर आप अपना पैसा रिफ़ंड करने या कुछ करने जाएंगे तो आपसे लड़ेंगे। तो भाई प्लीज़ आप किसी भी वहाँ लोकल रिक्शा विक्शा वाले के चक्कर में मत पड़ो, आप पूरी जानकारी लेके ही आप बस अड्डे जाइए और बिना आप संतुष्टि की किसी को पैसे मत दीजिए। तो भाई हमें 1-2 घंटे ऐसे ही मिसगाइड किया वहाँ के लोगों ने। उसके बाद फाइनली थकने के बाद इतना भूख लगी थी कि वहाँ पे होटल भी नसीब नहीं हुआ। वो बोला रिक्शा वाला, नहीं चलो आप, मैं आपको दे देता हूँ, वहाँ पे बस अड्डा है, वहाँ बसें बहुत मिलेंगी, वहाँ बहुत सारे होटल्स हैं, सब कुछ मिलेगा। तो भाई ऐसे ही निकल गया हमारा दिन। कैब बुक किया यमुना एक्सप्रेसवे से, उसको भाई को बोला भाई एक अच्छी जगह ले चलो होटल में। तो ये भाई यहाँ पे होटल है, यहाँ पे हमें रोका है यमुना। आगरा से काफ़ी 50 किलोमीटर आगे हम आए, तो यहाँ पे एक बहुत ही बेहतरीन होटल है ये। यहाँ पे फॉरेनर्स भी मेरे को देखने को मिले, काफ़ी अच्छे क्लास का है होटल है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, हर चीज़ की सुविधा थी, वॉशरूम भी 1 नंबर। होटल का नाम है रुद्र शिवा ढाबा और व्यवस्था यहाँ का 1 नंबर है। जब भी आप आगरा आएंगे यमुना एक्सप्रेसवे पकड़ के, तो ये आपको देखने को मिलेगा रुद्र शिवा ढाबा, पूरा नाम रुद्र शिवा मामा यादव ढाबा। जो कैब वाले भाई हैं वो इंटरसिटी कैब चलाते हैं, तो उनका रोज़ का आना जाना है, तो यहाँ पे लेके आए भाई हमने। अच्छा खासा यहाँ पे खाना एंजॉय किया, अच्छा लगा, सुकून मिला थोड़ा सा। यहाँ भाई बहुत सारे भीड़, देखिए एकदम रात इतने हो गया है, 10-11 बज रहे हैं, उसके बाद भी इतनी भीड़ है। फॉरेनर्स यहाँ पे बहुत अंदर देखने को मिलेंगे।
ऑलमोस्ट जैसा हमने प्लान किया था कि एक दिन में हमें विज़िट करके रिटर्न होगा, तो वैसा हुआ अभी। देखो कितना बेहतरीन भाई, एंट्री मारते ही इस होटल का खाना जी का बहुत ही प्यारा तस्वीर था, तो मैंने इसको कैप्चर कर लिया। तो मैंने जैसे सोचा था कि आगरा में 2-4 जगह और विज़िट करेंगे, वो हो नहीं पाया जस्ट बिकॉज ऑफ कि बहुत सारे लोगों ने मिसगाइड किया। जैसे कि टिकट लेने के लिए एंट्री जो हो रही थी वो उसको बोला ये टिकट की लाइन है, एक्चुअली में वो एंट्री हो रही थी। टिकट तो आसानी से मिल जाएगा वहाँ पे। फाइनली कैब पकड़ के फिर हम अपने घर पे पहुँचे। अपना कैब वाले ड्राइवर भाई साहब हरियाणवी थे, वो भी मस्त होके अपना हरियाणवी गाने बजा रहे थे, और हम लोग भी अपना सोते हुए घर पहुँचे। यमुना एक्सप्रेसवे भाई बहुत सही है। जो भी लोग एनसीआर से आ रहे हैं, एकदम आपको कहीं भी पता नहीं चलेगा। यहाँ से लेके दिल्ली तक आप कहीं जाएंगे, एक नंबर रोड बना है। सबसे मेरे को सबसे बेहतरीन यही लगा है यमुना एक्सप्रेसवे का। 3 घंटे में टच हो जाओगे भाई एनसीआर।